आज हम गीता के पंचम अध्याय के कुछ श्लोकों की चर्चा करेंगे। गीता का पंचम अध्याय का 7वां श्लोक है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योग युक्त ज्ञानी 3 प्रकार के होते हैं। विशुद्ध बुद्धि, विशुद्ध चित्त और जितेंद्रिय। यह क्रम से एक दूसरे से उत्कृष्ट हैं। ये सभी जीवों के अनुराग भाजन होकर समस्त कर्मों को करने पर भी उसमें लिप्त नहीं होते। तो 3 प्रकार के योग ज्ञानी होते हैं। विशुद्ध युक्त, विशुद्ध चित्त, जितेंद्रिय। These yogi are doing work of the God. They are not involved in the worldly affairs and they cannot attach to any physical things. These 3 types of Jnani yogi became free from the coming and going to the world. श्लोक 8 को आज अब लेते हैं। जो 8 में ये है, नैवं किंचित करोति वम युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणं स्पर्शनं जिज्ञासनं गच्छन् प्रलपन् विसृजन् घ्नन् उन्मिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियासु वर्तन्ते तथार्यम्। इसका हिंदी में मतलब है, कर्मयोगी श्रवण, स्पर्शन, घ्राण, भोजन, गमन, निद्रा, श्वसन आदि क्रिया करने पर भी तत्वज्ञानवश ऐसा मानते हैं कि वह कुछ भी नहीं करता है। विलाप, द्रव्य त्याग, द्रव्य ग्रहण, उन्मेष के समय ऐसा मानते हैं कि जिस जड़ में देह में अवस्थित हूँ वही इन सभी को कार्य कर रहा है। वस्तुतः मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। इसी लोगों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, वो जो नित्य कर्मादि क्रियाएं हैं, जैसे कि भोजन करना है, सांस लेना है, गमन करना है, स्पर्श करना है और नींद आना है, ये सब परमात्मा के द्वारा ही किए जा रहे हैं। मैं इन क्रियाओं में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं इन क्रियाओं को पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, मैं भाग नहीं ले रहा हूँ। ये परमात्मा की मर्जी है और वो मुझसे इन क्रियाओं को करा रहा है। अतः मेरा जीवन पूरी तरह से प्रभु को समर्पित है और जो नित्यादि कर्म है वो भी परमात्मा ही कर रहा है। मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। भगवान बार बार भगवान घूमने के बाद यही कह रहे हैं कि तू निमित्त मात्र बन जा, वो योगी मैं हूँ। और इस तरह के व्यक्ति जो अपने नित्य कर्मादि को मेरे अर्पण कर देते हैं, वो परमात्मा के धाम को प्राप्त होते हैं। यही गीता का उद्देश्य है कि हम अपने सारे कार्यों को परमात्मा के ऊपर अर्पण करते चलें। आगे बात करते हैं।
अगला श्लोक है, अब मैं संस्कृत में श्लोक को ना पढ़ के उसका हिंदी मतलब ही लेता हूँ, क्योंकि 5वां चैप्टर बहुत पढ़ा हुआ है, तो अभी मैं हिंदी लेता हूँ अगले श्लोक की, जो कि श्लोक 10वां श्लोक है। इसमें श्लोक का जो मतलब लिखा हुआ है, जो कर्म को ब्रह्म में अर्पण करते हुए फलाशक्ति त्याग कर कर्म करते हैं, जैसे जल में रहने पर भी पद्म पत्र जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही वे पाप कर्म में लिप्त नहीं होते। ये यहाँ भगवान जी कहते हैं कि तू जो भी कार्य कर, पुण्य कार्य कर या पाप कार्य कर, वो फलाशक्ति की आशा के बिना कर। ऐसे व्यक्ति फलाशक्ति की आशा के बिना जो कार्य करते हैं वो पाप के भागी नहीं होते। जैसे एक कमल का पुष्प है जो पानी में खिला हुआ है, उसकी पत्तियाँ पानी से नहीं भीगती हैं, उसी पर फल की आसक्ति के बिना तू कोई भी कर पाप या पुण्य करेगा, लेकिन तू निधि मुक्ति को प्राप्त होगा। तो आसक्ति, अटैचमेंट, यू शुड लीव द अटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स and you should attach to me and work for me. You are not doing any sinful work, you are doing godly work. You should not ask for the result, but you do your own duty. 11वें श्लोक का हिंदी में मतलब है, चित्त शुद्धि के लिए योगी गण कर्म फलाशक्ति त्याग कर काय मन बुद्धि द्वारा अथवा सभी केवल इंद्रिय द्वारा कर्म करते हैं। ये द गॉड जी कहना से that therefore mind is free and not asking for any result. So then without phalakanksha you can live the life of the good, and you should do work by India only, by the 5 bodily indri and 5 Gyanindri and 1 man. You should keep the mind of and God will help you in every step of life. अगला 11वां श्लोक का हिंदी में जो मतलब दिया गया है, योगी कर्म फल को त्याग कर सृष्टि की शांति अथवा कर्म मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो अयुक्त पुरुष अथवा सकाम कर्मी काम प्रवृत्ति के कारण फलाशक्ति द्वारा कर्मबद्ध होते हैं। ये तो भगवान की कहने से due to that under-attachment, yogi teach to me, but the person who is working for the result is attached with the work. वो भगवान जी के हिंदी में ये कहते हैं कि कर्म बंधन से मुक्त होना है तो तुम्हें निष्काम कर्म करना होगा, और सकाम करने वाले पुरुष कर्म बंधन में बंधे हुए रहते हैं। अगले अध्याय में अगले चैप्टर श्लोक में भगवान जी कहते हैं, बाह्य समस्त कार्यों को करने पर भी पूर्वोक्त रीति के अनुसार मंदर द्वारा उन सबका संन्यास कर जीव 9 द्वारों वाले देह रूपी धर्म में निवास करता है। मैं ना तो समय कुछ करता है, न ही किसी और से कुछ करवाता है। The body is having 9 teeth, such as 2 ears,
two eyes, two nostrils, one mouth, one anal opening, one urethral opening. So we are living in the world of 9, 8, and lastly we are touching with the one mind. So from getting rid of these 8, we should do some unattached work in the whole day. We cannot do all the work unattached, but we can do some work in a month or in a day unattached to for the well-being of other person. If we are doing only one work per day unattached, anasakti purn, then also we get the God the strength, God the guidance, and God will take the care of us. फला शक्ति से रहित व्यक्ति की परमात्मा उतना ही ध्यान रखते हैं जितना कि पिता एक बच्चे का ध्यान रखता है। मैं लोग जीवन का कर्तव्य नहीं है, ऐसा कहने से मत समझो कि परमेश्वर के द्वारा ही समस्त कर्म प्रवृत्ति हुई है। लोगों की कर्तव्य और कर्म परमेश्वर के द्वारा है, ऐसा कहने से परमेश्वर का विषम और निष्ठुरता स्वीकार करनी पड़ेगी। कर्म फल का सहयोग ही उनके द्वारा नहीं है, ये सब जीवों के अनादि अविद्या रूपी स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। ईश्वर जीव सुकृति और दुष्कृति की ग्रहण नहीं करते हैं। जीव स्वभाव से ज्ञान स्वरूप है, अविद्या शक्ति द्वारा उस स्वरूप के आवृत हो जाने के कारण जीव बद्ध दशा को प्राप्त होता है। इन अवस्था में जीव देहाभिमान स्वरूप ही मोह को प्राप्त कर स्वयं को कर्म करता कहकर अभिमान करता है। व्यक्ति अपने को कहते हैं कि ये कार्य मैंने किया है, मेरा होता ये कार्य नहीं हो पाता, मेरे कारण से ये कार्य हो रहा है, वो देहाभिमानी है और वो परम पिता परमेश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे देहाभिमानी को परमेश्वर की कृपा नहीं हो सकती। अब इस श्लोक 17 में हम जा रहे हैं। श्लोक 17 में जिनकी बुद्धि मन और निष्ठा की गति से अपराकृत स्वरूप विशिष्ट परमेश्वर हैं, वे विद्या और अविद्या रूपी कर्म को धोकर अपुनरावृत्ति रूपी मोक्ष प्राप्त करते हैं। मेरे प्रति ही जिनकी अपरागति है, उनकी जड़ राशि समाप्त हो जाती है। जो दोस्ता मेरा नाम श्रवण कीर्तन है मेरा प्रिय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए तू स्वाभाविक प्रेम रख और भजन और कीर्तन के द्वारा ही तू मुझे प्राप्त कर सकता है। रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, उमर उमर नर उतरे पारा। और भगवान श्री कृष्ण कलयुग के लिए एक साधारण सा मंत्र देते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो we should remember the God in every step of our life, and we get in the end we get
the God. God is not a person, that is an experience. That experience will occur in everybody. That is my will. I am not a Gita. I am not doing criticize the Gita, but I only want to help the people who are in busy of worldly things. प्राकृत गुण प्राप्त समझ ज्ञानी प्राकृत गुण द्वारा उत्तम मध्यम और अधम रूपी वैषम्य का परित्याग कर विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता और चांडाल चक्रवर्ती समदृष्टि होकर पंडित संज्ञा से अभी तो कहते हैं कि हमें सभी व्यक्ति के साथ में व्यक्तियों के साथ ही नहीं वस्तुओं के साथ में ही प्रेम करना है, किसी में भेद नहीं करना है। चंडाल में, ब्राह्मण में या किसी बुरे आदमी में, अच्छे आदमी में, सबके भले के लिए कार्य करना है। यही परमात्मा की प्रार्थना भी है और इसी से परमात्मा की प्राप्ति भी संभव है। जिनका मन साम्य अवस्थित हो गया है वे लोक में ईश्वरगता संसार को जीत चुके हैं तथा हम दोनों ही समत युक्त निर्दोष हैं, जैसे वे ब्रह्म में स्थित हैं। ब्रह्मविद पुरुष ब्रह्म में अवस्थित प्राप्त कर बाह्य वस्तुओं से अनासक्त कामना होकर स्थित वृत्ति वाले होते हैं। वे डर जगत के पी और अपी वस्तुओं को प्राप्त कर हर्षित और उद्विग्न नहीं होते। भगवान जी कितनी सुंदर लोग कह रहे हैं कि जो कॉस्टली थिंग है, जैसे मान लो मैं एक बहुत बड़ी कार का मालिक हूँ या मेरे पास बहुत बड़ा प्लॉट है, बहुत बड़ा महल है, अगर मैं उससे जुड़ा हुआ नहीं हूँ तो मैं अनासक्त भाव हूँ, आपसे हूँ, आप में परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने में संभव हूँ। अगले श्लोक कहते हैं ये ब्रह्मविद पुरुष चित्तगम सुख प्राप्त करते हैं, वे ब्रह्म योग युक्त होकर अच्छे सुख लाभ करते हैं। जो व्यक्ति अनासक्त भाव से जुड़ा हुआ है संसार से, वो परम सुख को प्राप्ति करता है और मुझ में लीन हो जाता है। किसी प्रकार के विवेकवान पुरुष इंद्रियों के विषय दुख में नहीं आसक्त होते हैं। इंद्रियां जनित समस्त सुख दुख को ही प्रसव करते हैं। वे केवल सस्पर्शन होते हैं। ये कौनते पूर्वोक्त पंडितगण सभी अनित सुखों को कभी आनंद प्राप्त नहीं करते। ये यात्रा के लिए मात्र निष्काम रूप से उनका संबद्ध कर्म करते हैं। भगवान उसी के लोगों कहते हैं तो जो योगी पुरुष है वो दिए यात्रा में निष्काम रूप से कर्म करता है। यही मेरा भी मत है और अर्जुन को भी यही बात समझा रहे हैं। वे शरीर त्याग होने तक विषयों को स्वीकार करता है। ऐसा जानकर जो निष्काम कर्मियों द्वारा काम और क्रोध के विवेक को सहन करने में समर्थ हैं, वे यथावत हो गए हैं। भगवान जी कितने लोग में कहते हैं कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए और काम क्रोध को विवेक को अपने कंट्रोल करना चाहिए, तभी हम परमात्मा के लिए प्राप्त हो सकते हैं। एक श्लोक और लेते हैं। ये अर्जुन भगवत अर्पित कर्म द्वारा ही अंतःकरण शुद्ध होना है। अंतरण के शुद्ध होने पर ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान से तत्पश्चात में ज्ञान स्वरूप भक्ति और गुणातीत ज्ञान द्वारा भक्त जिन्हें ब्रह्मानुभव क्रम से प्राप्त होता है। सब खाते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बतलाई है। अभी शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के ब्रह्मानुभव साधन रूप अष्टांग योग को कहूँगा। उसके आभार रूप में कुछ बातों को बता रहा हूँ, उसे श्रवण करो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि बाह्य विषयों को मन से बहिष्कृत कर अर्थात प्रत्याहार साधन करते हुए
चक्षु के दोनों व्यक्ति के मध्य स्थित कर नासिका के अग्रभाग में दृष्टि करना चाहिए। संपूर्ण निमीलन द्वारा निद्रा की आशंका और संपूर्ण निमीलन द्वारा भय दृष्टि की आशंका होने के कारण अब निमीलन द्वारा दोनों नेत्रों को निमित्त करोगे। व्यक्ति के मध्य से नासिका के अग्रभाग को दृष्टिपात हो। उच्छ्वास और निश्वास रूप से दोनों नासिका के अंदर प्राणवायु और अपान वायु चालित कर उद्धव और अधोगति निरोध पूर्वक उनकी क्षमता का साधन करना चाहिए। इस प्रकार आसीन और मुद्रायुक्त होकर जितेंद्रिय चित्मना और जित्युत प्राणी मनि इच्छा भय और क्रोध त्यागपूर्व अनुमान अभ्यास करने से गुणातीत जड़ मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अतः निष्काम कर्म योग साधन काल में अष्टांग योग का भी तदंग के रूप में साधन किया जाता है। और कहते हैं कि निष्काम कर्म योग के साथ में हम अष्टांग योग का भी पालन करें। यहाँ वो कुछ विधि बता रहे हैं जिससे कि हम कर्म फल से मुक्त हो सकें। इस प्रकार मेरे साथ भक्ति करने से तू परमात्मा को प्राप्त करेगा और आसक्ति रहित निष्काम योग करने से तुझे मुक्ति प्राप्त होगी। आज की तारीख में एक कहानी और लूँगा, उसके बाद आज की चर्चा को समाप्त करूँगा। दो सन्यासी जो है वर्षा काल के आने पर अपने घर वापस लौट रहे थे। दूर से उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी को हवा तूफान ने उड़ा दिया है। आधी झोपड़ी उड़ गई है, आधी झोपड़ी खड़ी हुई है। वह सन्यासी तो भगवान को गाली देने लगा, शिकायत करने लगा, कहने लगा गांव में अमीरों के मकान गड़े हुए हैं, हम गरीब लोगों की झोपड़ी ही क्यों भगवान ने नष्ट कर दी है। उसने देखा, ये जवान सन्यासी देखा कि बूढ़ा सन्यासी बैठ के प्रार्थना कर रहा था, ये भगवान आंधियों को भरोसा क्या था, पूरी झोपड़ी भी उड़ाई जा सकती थी, ये तो तेरी कृपा थी कि आधी झोपड़ी उड़ी। और उस रात को उस वृद्ध सन्यासी ने एक कविता लिखी कि पानी पड़ रहा है, चांद भी दिख रहे हैं और नींद का भी आनंद ले रहा हूँ। तो ये अपने जीवन को जीने की दशा है, जीवन को जीने की वो है। जवान सन्यासी क्रोध में था भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति। वृद्ध सन्यासी अनुग्रहित था, अहोभाव था और धन्यवाद दे रहा था परमात्मा को कि इसकी बड़ी कृपा है कि आधी झोपड़ी मेरी बची हुई है। हमें भी शायद अपना जीवन ऐसा कर पाएँ तो परमात्मा की हमारे ऊपर अति कृपा होगी। इसी के साथ मैं आज का प्रवचन समाप्त करता हूँ। मेरे प्रवचन को इतने शांति से आपने सुना, उसके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।